नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। लालू यादव क्या आरजेडी के आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार अब आरजेडी के सांगठनिक जो चुनाव हैं उसको लेकर के जो है सो वह तेज हो गई है। 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद अब संगठन को नए तरीके से गढ़ा जा रहा है और इसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। और ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? तेजस्वी यादव या खुद लालू यादव ये बागडोर अपने हाथ में रखेंगे? इन तमाम चीज़ों पर क्या है इनसाइड स्टोरी, बता रहे हैं आपको। इन दिनों राजद के बारे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच यह अफवाह है कि राजद में लालू यादव को ही आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नियम है, इसलिए लालू प्रसाद ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने नहीं जाएंगे बल्कि स्वतः ही बन जाएंगे। आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता से बातचीत पर यही बात निकल के सामने आई है कि राष्ट्रीय जनता दल में लिखित या मौखिक कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ही आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहना है। लालू प्रसाद के बारे में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी ये चर्चा इसलिए हो रही है कि राजद का सांगठनिक चुनाव साल 2022 में होना है। इसके लिए राजद से जुड़ी सभी राज्यों के बड़े पदाधिकारी पटना आएंगे। चर्चा यह भी है कि इस बार लालू यादव को आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जाए। यह संभव भी है कि कोई नेता लालू यादव के प्रति अपनी राजनीतिक स्वामी भक्ति दिखाने की लालू प्रसाद को आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव ला दे। पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता यह कहते हैं कि यह प्रस्ताव लाया गया और पास कर दिया गया तो यह पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सच है कि सभी जानते हैं कि पार्टी के अंदर लालू परिवार की ही चलती है। सभी ने देखा कि तेजप्रताप यादव ने कितने बड़े बड़े बयान दिए पर उन पर कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई। आरजेडी मानती है कि लालू यादव के रूप में राष्ट्रीय स्तर के वैसे नेता उनके पास है जिन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की लड़ाई जमीन पर लड़ी है। इस रूप में लालू प्रसाद से बड़े नेता पार्टी के अंदर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए लालू यादव को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजद के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्राथमिक इकाई के अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। इसलिए सामान्य रूप से हर 3 साल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सघन सदस्यता अभियान और प्राथमिक इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसी के अनुसार सभी इकाइयों का चुनाव होता है। राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय प्रदेश परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लालू प्रसाद लगातार बीमार चल रहे हैं। हालांकि बिहार में 2 सीटों पर तारापुर और कुशीनगर स्थान में हुए उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव पटना आए और चुनाव प्रचार में भी गए, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई और जल्दी वापस उनको दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने पटना में अपनी प्यारी जीप भी चलाई और राजद कार्यालय में 6 टन के लालटेन का भी लोकार्पण किया। उनकी किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करती है और डॉक्टर और परिवार यह तय करेंगे कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट कब और कहाँ हो। लेकिन लालू प्रसाद अगर आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जाए तो इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह तय है कि राजद के अंदर इस पद के लिए लालू प्रसाद का बड़ा नाम दूसरा कोई नहीं है। और यही बड़ी बात है कि क्या लालू यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या वो तेजस्वी को एक कमान सौंपेंगे। इस पर नजरें बनी हुई हैं क्योंकि साल 2022 आरजेडी के संगठन में एक बार फिर से उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिहाज से बेहद खास है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।